अब कानून की बात ये होती कि भैया हम लोग अपने आप ही सारे काम कर लेते हैं। कोई हमारी माँ बहन अगर कोई मामला आ जाता, ऐसा मालूम होता कि औरतें सब मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती आजम हिंद ने इतना बड़ा बरेली वालों ने फतवा नहीं लगाया जितना बड़ा फतवा हमारी माँ बहन ने लगाया। और कैसा फतवा लगाती, कहती भैया बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? का बेचारी बेमौत मर गई। अब पूछो बेमौत कैसे मरी? कहने लगे बच्चे की पैदाइश में हालत नापाकी में मर गई, न दुनिया की न आखिरत की। पहले मुफ्ती साहब का फतवा देखो। माया अगर तन्हाई में पढ़ना हो चाहे पूरा कुरान पढ़ लिया, मगर जमात के साथ जब नमाज अदा करो तो छोटी छोटी सूरतों से नमाज अदा किया ताकि कौम को तकलीफ न हो। अब आज हमें बताया तो हमारे पैगंबर ने सब कुछ, मगर हम करने के लिए तैयार कहां? मियाँ किसी का इंतकाल हो जाता तो ये देखते रहते कौन साहब के घर का मामला है। कोई लंबे आदमी बड़े आदमी के घर का मामला है तो चने में पूरा गांव शामिल। अब अगर गरीब आदमी का मामला आ जाए तो कह रहे वहां क्या करोगे, छोड़ो। आज तो गरीबी अमीरी का मामला बहुत चलता है। मगर मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे आप तो मेरे नबी की हदीसें ये बता रही हैं। मेरे नबी फरमाते जब दुआ किया करो तो गरीबों और बच्चों मोहताजों को शामिल कर लिया करो ताकि उनके सदक़े से तुम्हारी दुआ कबूल हो। तुम्हारी दुआ की कबूलियत के वो जरिया है। मगर हमें इन चीजों का कोई एहसास है ही नहीं। हम इन चीजों की तरफ गौर नहीं करते। और चना पढ़ने का सवाब क्या है? मिशकात शरीफ की एक हदीस है, मिरात शरे मिशकात। एक हदीस में सरकार ने फरमाया बने चने की, और दूसरी हदीसें नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जाने वाला जब चला जाए तो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लिया गया। सरकार फरमाते 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लिया करो। और 70,000 कलमा शरीफ की जो मियाद बुजुर्गों ने उसकी गिनती लगाई, उसकी जो उसका शुमार किया तो फरमाया 10.5 शेर। कितना हुआ? 10.5 शेर। तो शेर जो था पहले का किलो से कुछ बड़ा होता था। शेर पहले से किलो से कुछ बड़ा होता है। तो जिसके आप 13 किलो मान ले, 14 मान ले, 15 मान ले, लोग 25-25 किलो चने ले आते हैं और लोगों को पढ़ाते पढ़ाते थका देते। इसकी जरूरत नहीं है। ये 25 किलो चने लाना या दोबारा उनको पढ़वाना। भाइयों एक बार और पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो। हम कह रहे तुम कयामत तक पढ़ते चले जाओ, फायदा क्या है? मेरे नबी ने फरमाया 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ जब पढ़ लिया जाता है तो जो लोग पढ़ते हैं और जिसकी रूह को बख्शा जाता है, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसके लिए पढ़कर बख्श दिया उसकी भी बख्शिश हो जाती है, और जो लोग पढ़ते हैं अल्लाह उनको भी बख्श देता। तो जब 70,000 में काम हो जाता तो 1.5 लाख और 2 लाख की पढ़ने की जरूरत क्या? काम उतने में हो गया, आप काहे पीछे लगे बड़े? अगर आपको ज्यादा पीछे लगना है तो नफ्ल पढ़िए, रात में रो रो के पढ़िए, अल्लाह की बारगाह में दुआएं कीजिए। लोग परेशान है, एक बार चना पढ़ चुके मगर जबरदस्ती उनसे कहा जा रहा भैया एक बार और घुमा ले, एक बार और दोबारा। ये सब जद्दोजहद इस्लाम में इस चीज की नहीं।
इस्लाम ने सब सहूलतें बयान फरमाई। मेरे आका फरमाते किसी को सताया न करो। इस्लाम का यही तो एक पैगाम था, किसी को तकलीफ न दिया करो, एजा न दिया करो। एक एक चीज का कानून है। रमजानुल मुबारक का महीना आता है, रमजानुल मुबारक के महीने में जहाँ सहरी का टाइम आया कैसेटें लगा दी जाती हैं, और जब सहरी का टाइम शुरू हो जाता है जब से लेकर खत्मे सहरी तक वो कैसेटें चलती रहती हैं। मेरे भाइयों समझदारी अख्तियार करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इतना शोरो शराबा न किया करो, रोजेदारों को उठा दिया करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने रोजे माफ कर दिए, उन्हें न सताओ, उन्हें सताओ नहीं, अल्लाह ने उन पर रोजे माफ कर दिए। जो इतने ज़ईफुल उम्र हैं जो रख नहीं सकते, जो औरतें ऐसी हैं जिन पर रोजे अल्लाह ने माफ कर दिए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों को तकलीफ हो सकती है। इरशाद फरमाया कुछ बीमार हैं जो परेशानी के आलम में हैं, तुम्हारी तो अपनी कैसेट चल रही है मगर दूसरे की परवाह नहीं है। इरशाद फरमाया मेरे आका फरमाते मकसद सिर्फ ये है कि इस्लाम का पैगाम कौम तक पहुंचा देना। इस्लाम का पैगाम ये नहीं है कि धुंध मचा के सारे लोगों का दिमाग खराब कर, ये नहीं है। इस्लाम का कानून ये है कि लोगों को आगाह कर। अजान का कानून यही इसीलिए तो है कि लोगों के कान तक आवाज पहुंच जाए, नमाज का टाइम है। खामियां हमारी भी कुछ हैं जो हम कर रहे हैं। जरूरत दो हारंग की है, एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, गांव में आवाज चली, मगर लगा दिए 8 सजा बना ताकि कोई सो न पाए। अरे ये दिन में काम करने वाले कोई परेशान आया है, जगह आया है, सो रहा है, इस्लाम ने उसे जगाने का ऐसे हुक्म नहीं दिया। जिसकी तबीयत चाहेगी करेगी, तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे चिल्लाने से वो दीन का काम नहीं कर लेगा। इस्लाम ने तुम्हें हर सहूलत सिखाई, और जो इस्लाम की सहूलतें हैं अगर आज वो आप मान जाएं, भैया उलमा आपको बराबर बताते रहते हैं कि नमाज का हुक्म है खड़े होकर पढ़ना, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो खड़े होकर। अब जब खड़े होकर पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते हालत क्या है, उन्होंने कहा साहब हम खड़े होने से मजबूर, तो इस्लाम ने कहा बैठ जाओ। यार इस्लाम से अच्छा तरीका कहां है? तुम कह रहे हो इस्लाम बहुत सख्त मज़हब है। इस्लाम में सख्ती कुछ नहीं, सख्ती तुमने कर रखी है अपने आप, वरना इस्लाम में सख्ती नहीं। तुमने कहा हम खड़े होने से मजबूर, इस्लाम ने कहा बैठ जाओ। तुमने कहा हम बैठ भी नहीं सकते, इस्लाम ने कहा लेट जाओ। तुमने कहा हम लेट भी नहीं, लेट कर भी सर नहीं उठा सकते, इशारा नहीं कर सकते, कहा कलमे की उंगली खड़ी कर लो, गोया ऐसे ही है जैसे तुम खड़े हो। पढ़ना शुरू कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम्दो शरीफ पढ़ा, दूसरी आयत पढ़ी, और जहां आप रुकू में गए तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, काम शुरू हो गया। आपको जाने की जरूरत नहीं, काम शुरू है। अब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। नमाज अदा हो रही। इस्लाम जिससे अच्छा कानून कहा, आपसे कहा गया कि बगैर वुजू के नमाज नहीं होगी, बगैर वुजू नमाज नहीं होगी। आप कहने लगे मौलाना साहब इमाम साहब मैं मजबूर हूँ, इसलिए कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, अगर हम पानी लेंगे तो हमें तकलीफ बढ़ जाएगी। इस्लाम ने कहा पानी मत छूना, इस्लाम ने क्या कहा, पानी मत छूना। जरा अंदाजा तो लगाएं, इस्लाम से अच्छा कानून कहां से लाओगे? इस्लाम ने कहा पानी मत छूना। कहने लगे फिर क्या करें? तो कहा सूखी मिट्टी ले ले, और मिट्टी लेने के बाद उसको रख ले, उसके ऊपर हाथ थपथपा ले, तेरे हाथ में अगर लग जाए तो उसे झाड़ दे, और उसके बाद हाथ धोना शुरू कर दे। हाथ धोना
शुरू कर दे, पानी की जरूरत नहीं है, अब इस तरह से तू हाथ पर मसा कर ले। कहने लगे फिर उसके बाद कुल्ली, तो कहने लगे कुल्ली की जरूरत ही नहीं है, अब तुझे ये करना है कि न कुल्ली करना है न नाक में पानी डालना है, इसलिए कि पानी तो तुझसे छुड़वा ही दिया है, अब तुझे करना क्या है। कहा अब तेरा वुजू हल्का हो गया, पहले तू हाथ के ऊपर मसा कर ले, उसके बाद जब हाथ के बाद फिर हाथ मार उस मिट्टी पर, अगर मिट्टी लग जाए तो उसे झाड़ दे, और उसके बाद चेहरे को इस तरह से हाथ घुमा के धुल ले, चेहरे को धुल ले, उसके बाद कोहनियों तक हाथ धुल ले, इसी तरह से बस मसा कर ले, और उसके बाद सर का मसा कर ले, पैर के ऊपर इसी तरह से हाथ घुमा ले। मेरे प्यारे भाई, तेरा काम ऐसा ही है जैसा तू पानी से वुजू कर। इस्लाम से अच्छा कानून लाओगे कहां से? अब कानून की बात ये होती कि भैया हम लोग अपने आप ही सारे काम कर लेते हैं। कोई हमारी माँ बहन अगर कोई मामला आ जाता, ऐसा मालूम होता कि औरतें सब मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती आजम हिंद ने इतना बड़ा, बरेली वालों ने फतवा नहीं लगाया जितना बड़ा फतवा हमारी माँ बहन ने लगाया। और कैसा फतवा लगाती, कहती भैया अब बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? का बेचारी बेमौत मर गई। अब पूछो बेमौत कैसे मरी? कहने लगे बच्चे की पैदाइश में हालत नापाकी में मर गई, न दुनिया की न आखिरत की। पहले मुफ्ती साहब का फतवा देखो, और मुफ्ती साहब का फतवा देखो। अरे ऐसे फतवे न दिया करो, ईमान चला जाता है। ईमान बगैर जानकारी में फतवा देना। तुमने कह दिया कि दुनिया व आखिरत की कहीं की नहीं रही, बेचारी बेमौत मर गई। हम रसूल पाक से पूछे आका आप बता दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो बच्चे की पैदाइश की हालत में जिस औरत का इंतकाल होता है, मेरे आका फरमाते वो शहीद जा रही है, उसे जन्नत से कोई नहीं। नबी का कानून अलहदा है, तुम्हारे घर के कानून अलहदा हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए घरेलू कानून न लगाया करो, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को सीने से लगाओ, इंशाअल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ होने वाली नहीं। जहां जहां मजबूरी बताते चले जाओगे, हर मजबूरी में इस्लाम तुम्हें रास्ता देता चला जाएगा। इस्लाम का कानून है, आप चलते चले गए। कह नमाज किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते, बीमार हो तो भी नहीं छोड़ सकते, लेटे हो जब भी नहीं छोड़ सकते, बैठे हो जब भी नहीं छोड़ सकते, आखिरी वक्त है तब भी नहीं छोड़ सकते। मगर कहने लगे मौलाना साहब जरा मसला और बता दीजिए। मैं गुजर रहा हूँ जंगल से, और जब मैलानी के जंगल से जंगल बड़ा खतरनाक है, सवारी मेरी है, मगर मैं चल रहा हूँ। उधर आवाज आ रही है कि अजान हो रही है, नमाज का वक्त निकल जाएगा, जंगल पार होगा तो नमाज का टाइम चला जाएगा। मगर यहाँ जान का भी खतरा है, जंगल खतरनाक है, इस जंगल में जान भी जा सकती है। यहाँ लुटेरे लगे हुए हैं, यहाँ डकैत लगे हुए हैं, यहाँ बदमाश लगे हुए हैं। तो इस्लाम के कानून ने इमाम आज़म फरमा रहे हैं, नबी का कानून समझो। इरशाद फरमाते हैं नमाज जा रही है जाने दो, अपनी जान बचा ले जाओ, बाद में कज़ा अदा कर लेना, मगर जान बचा लेना, ताकि इस्लाम के और भी कानून अदा। इससे बेहतर चीजें कहां से लाओगे? इस्लाम में इससे बेहतर चीजें तुम्हें कहां मिल जाएंगी? इस्लाम ने समझाया क्या नहीं, इस्लाम ने बताया क्या नहीं, तुम्हारी सब सहूलतें तुम्हें बताई गई। मगर मेरे प्यारे भाई, जब तुम कुछ पढ़ते ही नहीं हो, कुछ सीखते ही नहीं हो, जब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, अरे ये खिदमत करना माँ बाप की लाजिम और जरूरी है, ये सही है। और यही समझाया गया था माँ बाप को भी। क्या माँ बाप को नहीं किसी ने बताया था? रसूलुल्लाह का कानून क्या आज का है? 1450 बरस का जमाना गुजर गया, मेरे पैगंबर ने खुद बताया था, मेरे नबी ने खुद बताया था कि माँ तेरी क्या है? जन्नत है, ओ बाप जन्नत का दरवाजा।
फरमाया अगर जन्नत लेना है तो इन दोनों की खिदमत कर ले। 1450 बरस पहले कहा था, मगर जब समझाया जा रहा था, बहू समझ ले ये कौन है, जरा इनकी हालत देख ले, ये तेरी सास है, ये बूढ़ी, ये बुढ़ापे का आलम है, इसे कायदे से चाय दे दिया कर, इसे कायदे से खाना दे दिया कर। मगर बहू आंखें बिगाड़ कर कहती हमारी कभी नहीं बनेगी, इस बुढ़िया से हमारी बनने वाली नहीं। अरे जब आज इस बुढ़िया से बनने वाली नहीं, कल तू भी बुढ़िया हो गई तो तुझसे भी किसी की नहीं बननी। शिकायत कैसी, फिर शिकवा कैसा, फिर सवाल कैसा? ये चीजें तो हमें पहले ही से मालूम होना चाहिए कि मियाँ अगर आज हमने किया होता तो अल्लाह ताला उसका हमें सिला देता। तुम अगर आज अपने माँ बाप की खिदमत कर ले जाओगे, माँ बाप को रोटी देते चले जाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हें कहने की जरूरत न लगेगी, मौलवियों को समझाने की जरूरत न लगेगी। तुम्हारी औलाद के अंदर अल्लाह वो बस पैदा फरमा देगा कि तुम्हारी औलादें अपने माँ बाप को खुद ही खाना देती। कहा क्या नहीं गया, तुम्हें सब कुछ पहले से ही बताया गया, मगर तुमने किसी की मानी नहीं। और जब तुम पर दुश्वारी आके पड़ी तब तुम्हें शरीयत याद आई। अपने जमाने में शरीयत नहीं याद आई, दूसरे के जमाने में आज जब आ गए तब अब शरीयत याद आ रही जब हमें तकलीफ हुई। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अभी समझो मेरे पैगंबर ने बड़े प्यार के लहजे में कहा था, एक एक चीज इन उलमा ने आपको बताई और समझाई। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है सरकार, अल्लाह के हबीब बैठे हुए हैं, एक ज़ईफ आ रही है, एक बूढ़ी आ रही है। मुस्तफा जान रहमत ने बूढ़ी को आते हुए देखा, सरकार खड़े हो गए, मेरे नबी आगे तशरीफ ले गए, और जब जो ज़ईफा करीब आ गई तो उन्होंने उनका बाजू पकड़ा, अपने करीब लेके आए, और करीब लाने के बाद सरकार ने अपनी चादर मुबारक ली, जिसे सरकार की कमली कहा जाता। मेरे नबी ने अपनी काली कमली को बिछा लिया, और काली कमली बिछाने के बाद मेरे पैगंबर ने उसके ऊपर उन्हें बिठा दिया। अब वो बैठ जाती हैं, नबी के पीठ पर हाथ घुमाती जा रही है, सर पे हाथ घुमा रही है। मुस्तफा जान रहमत उनसे गुफ्तगू करते जा रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं, ये ज़ईफा कौन इतनी किस्मत वाली है जो नबी की चादर पर बैठी हुई है, नबी ने अपनी चादर पे बिठा रखा है, ये कितनी खुशकिस्मत है। वो थोड़ी देर बैठी रही, और बैठने के बाद जब वो चलने लगी तो मेरे नबी खड़े हो गए। मेरे नबी ने उनका बाजू पकड़ा, दरवाजे से पार किया, और सलामो जवाब होने के बाद उनको रवाना कर दिया। मेरे नबी फिर तशरीफ ले आए। जब नबी फिर तशरीफ ले आए तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बूढ़ी कौन थी, ये ज़ईफा कौन थी जिनको चादर पर बिठाया गया? मेरे नबी फरमाते, सहाबा क्या तुम इन्हें जानते नहीं हो, क्या तुमने इनको पहचाना नहीं? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते कि ये कौन है। मेरे आका फरमाते, यही तो हजरते हलीमा हैं जिन्होंने मुझे दूध पिलाया। नबी जब दूध पिलाने वाली माँ की ऐसी खिदमत कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको अपनी माँ की कैसी खिदमत करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि माँ के पैर दाबते रहो, बाप के पैर दाबते रहो, ये खिदमत नहीं। खिदमत अल्लाह के नबी ने तुम्हें बताया कि ऐसी गुफ्तगू करो, ऐसी मीठी गुफ्तगू हो, ऐसी अच्छी गुफ्तगू हो, ऐसी बेहतर गुफ्तगू हो कि तुम्हारी आवाज पर, तुम्हारी गुफ्तगू पर तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएं, तुम उनसे खुश रहो, वो तुमसे खुश रहें। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रोजाना जन्नत में एक महल बना। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये सारी चीजें हमें और आपको गौर करना है। बाद में रोने और गाने से कोई फायदा नहीं निकलता। हालात जब बिगड़ जाते, मामला जब चला जाता है, जैसे आज सब समझा रहे हैं आपको नमाज पढ़ा करो, आपके समझ में ही नहीं, आप समझ रहे हैं ये तो अल्लाह ने हम पे बोझ डाल दिया। हमें क्या नजर आ रहा? बोझ नजर आ रहा है, बोझ। अगर बोझ नजर न आता तो ये मस्जिद भरी हुई होती। रसूल पन्ना में इतने कम लोग थोड़ो हैं। रसूल पन्ना के अगर सारे लोग चले जाएं तो दोनों मस्जिदें बन जाएं, एक भी खाली
खाली न रह जाए, मगर ये अपने आप को बोझ समझ रहे हैं। अगर ये बोझ न समझते तो इंशाअल्लाह ये कामयाब हो जाते। क्यों? ये तुम पर बोझ नहीं है, ये अल्लाह का प्यार है जिसने तुम्हें नमाज अता फरमा दी। ये खुदा का प्यार है तुमसे, ये खुदा की मोहब्बत है तुमसे जो तुम्हें ये नमाज अता फरमाई। कैसा प्यार! अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे नबी ने एक नहीं कई हदीसें पढ़ते जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर फरमाते हैं, मेरे नबी साथ तशरीफ ले गए, मैं नबी के साथ साथ था। मेरे आका जंगल की वादी में पहुंचे, एक दरख्त की टहनी पकड़कर हिलाई और फिर इरशाद फरमाया, जाबिर देखा तुमने मैंने क्या किया? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। मैंने देखा कि आपने दरख्त की टहनी पकड़कर जब हिलाई तो उसके पके हुए पत्ते जमीन पर गिर गए। मेरे आका फरमाते हैं, जाबिर तुम्हें दिखा ये रहा हूँ, मेरी उम्मत अगर सही अल्लाह के फरमान को मान ले, अगर नेक अमल कर ले तो अल्लाह उसके जिस्म से ऐसे ही गुनाह गिरा देता है जैसे दरख्त से पत्ते गिर। मेरे नबी ने फिर फरमाया, जो 5 वक्त ऐ सहाबी, इरशाद फरमाया जिसके दरवाजे से नहर बहती हो और वो 5 मर्तबा अगर गुस्ल कर ले तो उसके जिस्म पर मैल रह जाएगा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जो एक बार नहाता है उसके जिस्म पे तो मैल नहीं रहता, और जो 5 मर्तबा नहाएगा उसके जिस्म का हाल क्या होगा? ऐ अल्लाह के नबी, कतरा बाकी न रहेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, ये मेरी उम्मत का हाल है, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ ले तो उसके जिस्म पर एक गुनाह नहीं। तुम्हें सब कुछ समझाया गया, ये अल्लाह का प्यार है। अब तुम्हें 5 वक्त में वुजू अता किया। अब वुजू में बताया क्या? ये उलमा आपको बराबर समझाते रहे, आप समझ रहे हैं बोझ। अरे अगर तुम्हारे पास टाइम नबी है तब भी टाइम निकाल के पहुंचो, क्योंकि तुम्हारे नबी ने बताया है, तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें बताया कि जब मेरा उम्मती अपने हाथ धुलता है, ये उम्मती ये किसी दूसरे पर वुजू नहीं आया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, किसी की उम्मत को वुजू नहीं दिया गया। अगर वुजू का कानून दिया गया है तो सिर्फ मेरी उम्मत, नबी की उम्मत के अलावा किसी नबी की उम्मत को वुजू का कानून नहीं मिला। अकेले रसूलुल्लाह की उम्मत को सिर्फ ये कानून मिला है कि वुजू करे। फरमाया, जब वो हाथ धुलता है तो अल्लाह उसके हाथों के गुनाह गिरा देता है। जब वो कुल्ली करता है तो उसके मुंह के गुनाह गिर जाते हैं। जब वो नाक में पानी डालता है तो उसके नाक के गुनाह गिर जाते हैं। जब वो चेहरा धुलता है तो उसके चेहरे के गुनाह गिर जाते हैं। फिर फरमाया, जब हाथ धुलता है ऊपर तक तो अल्लाह उसके ऊपर तक के गुनाह गिरा देता है। जब सर का मसा करता है तो अल्लाह उसके सर के गुनाह मिटा देता है। और जब वो पैर धुलता है तो अल्लाह उसके पैर के गुनाह गिरा देता है। मेरे प्यारे भाइयों, देखा आपने? इस तरह से जब अल्लाह ताला अपने बंदे को पाक करता है तो किस तरह से पाक कर देता है। अब आपके समझ में बात आने लगी तो आप बोले क्या? मौलाना साहब अजीब बात बता रहे थे कि सर का मसा किया जाए तो सर से क्या गुनाह होता? ये भी तो बात है, सर गुनाह करता ही नहीं। मगर मियां हम तो देहात के रहने वाले हैं, देखते हैं ना, मौका गांठते रहे, मौका गांठते रहे। पहुंचे जल्दी से, कहाँ जा रहे हो? का छीलने। और छीलने गए, देखा गन्ना दूसरे का। जब गन्ना देखा तो कहने लगे, यार कहाँ घंटा भर छीलोगे, जल्दी पोड़ा काट ले इनके वाले। ये जो दूसरे का गन्ना काटे मुड़िया पे लिए आ रहे हो, ये क्या हलाल किए जा रहा है? मौका देखा, जहां देखा कि घर खेत वाला खसका, तुमने एक वो जल्दी से बरसीम काटी और ला दी और ये चले। ये किसकी थी भैया? सवाब किए जा रहे थे।
किसी की चरी देखी काटी, जल्दी से जल्दी मौका देखा दाएं बाएं निकले। ये बताओ कौन सवाब कर रहे थे? अरे अल्लाह का फضل देखो। अल्लाह फरमाता मेरे बंदे मैं ये नहीं चाहता कि तू कयामत में गुनहगार आ, मैं तुझे चाहता हूं कि तुझसे सर से भी पाक कर दूं, तुझे पैरों से भी पाक कर दूं, तुझे जिस्म से भी पाक कर दूं, मगर ये तेरी गलती है, जब तू मेरी मानेगा नहीं तो गुनहगार आएगा। अल्लाह ने तुम्हें नमाज सिर्फ इसलिए दी कि जब सर पे मसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सर के गुनाह गिरा देगा, जब पैर धुलोगे तो अल्लाह तुम्हारे पैर के गुनाह गिरा देगा, जब तुम नियत बांध कर खड़े हो जाओगे तो अल्लाह पूरा का पूरा तुम्हें पाक और साफ कर देगा। और मियाँ पता ये चला, सुबह उठे फजर की नमाज पढ़ी, रात में कोई गुनाह हो गया। अब आप कहेंगे रात में, अरे रात में तो लोग बड़े ही गुनाह कर रहे हैं। रात का तो सबसे सुहाना मौका देखते हैं कि लोग सो गए, अब जो कुछ करना हो कर लो। तो रात में जो गुनाह किए, फजर के टाइम अगर तुमने चाहा, ये खुदा की कुदरत है, अगर वो चाहे तो तुम्हें बार बार माफ करता। ये उसकी रहीमी करीमी है, ये उसकी कुदरत को हासिल है कि अल्लाह चाहे तो बार बार माफ कर दे। तुम सच्चे दिल से, हो सकता है मेरा रब तुझे मजबूर नहीं करता, अब आप ये सोचेंगे, आप ये कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम गुनाह करते ही नहीं। अल्लाह फरमाता मैं तुझे मजबूर नहीं करता, अगर तुझे मजबूर कर देता तो तू ये कहता कि हम मजबूर थे इसलिए ऐसा नहीं कर पाए। तुझे मजबूर नहीं रब ने किया, तुझे आजाद कर दिया। मेरे बंदे ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, तेरा दिल चाहे दोनों में से जिस पे चला जाए। अल्लाह ने तुझे रास्ते दिखा दिए। अरे आज कौन नहीं समझाता यार, तुम लोग, हम तुम सभी समझाते हैं। अपनी औलाद से कहते जहां शामुई का बेटा बस दरवाजे के बाहर ना जाइयो लल्ला, अगर कहीं फंस गए फिर हम जिम्मेदार नहीं। हर बाप समझाता, हर घर वाला समझाता, मगर लल्ला मानते ही नहीं। अपनी उजड्डी में दोस्तों में चले गए और जब फंस गए तो लल्ला रो रहा है। हम तो खाली दोस्ती में फंसे। मगर अम्मा क्या कह रही थी? अम्मा यही कह रही थी, हमें मतलब नहीं, चाहे तुम फांसी पे लटक जाओ जो तुम मान नहीं रहे। मगर जब लल्ला के पकड़ने की खबर सुनी तो अम्मा भागी भागी घूम रही, मेरे लल्ला को ऐसे छुड़ा लो। तो कहा लल्ला को पुलिस बगैर पैसे नहीं छोड़ेगी, तो कहे हमारे तरफ पैसे तो है नहीं, हमारी पायलेट डाल दो, लल्ला मारे न जाए, लल्ला न मारे जाए, हमारे बूंदे चले जाए कोई, मगर लल्ला मारे न जाए, गले का हार पड़ जाए मगर लल्ला मारे न जाए। मेरे प्यारे, जब तेरी माँ की मोहब्बत यह है तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला तुझसे तेरी माँ बाप से ज्यादा 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। वो खुदा तुझसे कैसी मोहब्बत करता हो। जब तेरी माँ का प्यार ये है तो फिर तेरे खुदा का प्यार कैसा होगा जो 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। जरा अंदाजा तो लगाओ। मगर मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारी खुद की गलतियां हैं जो आज हम कर रहे हैं, वरना कब्र में जाने के बाद, अरे कब्र में जाने से पहले तुम्हारा इंतजाम हो जाता है। अगर रसूल करीम पर भरोसा रखो और अगर दुनिया में काम करके जाओ, मैदान कब्र में पहुंचोगे, खुदा एहसान फरमाता है तुम पर कि तुम्हें मदीने वाले का दीदार करा देता। ऐसे दीदार नहीं हो पा रहा, ऐसे हर एक तड़प रहा। शायर साहब अभी नात पढ़ते और सब कहते कि तमन्ना है या अल्लाह मदीना दिखा दे, या रसूल अल्लाह एक बार मदीना दिखा दो। तो ये सब मदीना देखने की तमन्ना में खाली मचल मचल रहे थे। अरे यार, तमन्ना में गुंबद देखने के लिए मचल रहे हो, उस दिन के लिए क्यों नहीं मचल रहे हो कि जिस दिन के लिए साहिब मदीना निगाहों के सामने, उस दिन मचल जाओ कि रसूल सामने हो और आला हजरत फरमाते मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत की कुदसी
कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत करने वाले फरिश्ते कहें अहमद रजा। गलियों में पढ़ते थे मुस्तफा जाने रहमत, बरेली में पढ़ते थे मुस्तफा जाने रहमत, मक्का में पढ़ते थे मुस्तफा जाने रहमत, मदीना में पढ़ते थे मुस्तफा जाने रहमत, हिंदुस्तान में पढ़ते थे मुस्तफा जाने रहमत, जर्मनो फ्रांस में पढ़ते थे मुस्तफा जाने रहमत। अहमद रजा अब तो नबी सामने है, अब क्यों चुप हो, फिर पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत। से खिदमत की कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये अंदाज अगर हमारा हो ही जाए तो कसम अल्लाह की, जब नबी के सामने ऐसा हमारा इश्क प्यार इश्क सामने होगा तो फिर हमें कोई समझा नहीं पाएगा। आज दुनिया क्या कह देती, जैसे बहुत से लोग समझाते हैं जमात में चलिया करो, 40 कदम चल लो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, ये जन्नत का रास्ता है। हमने कहा हमें न समझाओ, 40 नहीं 4000 कदम भी अगर चल जाओगे जन्नत नहीं मिल पाएगी। इसलिए कि जब तक सीना इसके रसूल से मामूर नहीं हो जाएगा तब तक के किसी भी तरह से जन्नत मिलने वाली नहीं। यार करबला वाले अभी तुम सुन रहे थे, मस्त हो जाते थे या हुसैन या हुसैन। वो नमाजी तो थे 22,000, क्या उनमें अदाद नहीं हो रही थी, उनमें नमाज नहीं हो रही थी, उनमें कुरान नहीं पढ़ा जा रहा था, वो भी तो नमाज पढ़ रहे थे, दमिश्क में इमामत कर रहा था, सब कुछ हो रहा था, मगर क्या उनकी नमाज काम आ जाएगी? क्या उनकी नमाज काम आएगी? ना। अगर नमाज काम आ जाती तो फिर मेरे प्यारे उनके लिए कुछ कहा ही न जाता। मगर पता चला, हम नहीं कहते, हजरत ज़ैनब कह रही थी। ओ लहंजारो कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारी कोई इबादत तुम्हारे काम आने वाली नहीं। ये पहचानो कौन है। तुम अपने आप को फख्र समझ रहे हो कि हम हक पर हैं, मगर हजरत ज़ैनब कह रही थी हुकूमत तुम्हारी है, तख्त ताज तुम्हारा है, वतन तुम्हारा है, फौजें तुम्हारी हैं, सिपाह तुम्हारे हैं, सब कुछ तुम्हारा है, मगर तुम्हारी मस्जिदों से ऐलान हुसैन का नाना का हो रहा है, तुम्हारे अब्बा का। सच्चाई वहां भी बयान की जा रही है। मगर मेरे प्यारे भाई, आज हमारा हाल ये है कि हम कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर तैयार हो जाओ तो कसम अल्लाह की, दुनिया भी हमारी अच्छी हो जाए और आखिरत भी हमारी अच्छी हो जाए। हमारा नबी ऐसा प्यार करने वाला है, ऐसा मोहब्बत करने वाला है कि नबी अगर तुम्हें फंसा देख ले तो यकीनी तौर पर हमारा नबी हमारी जरूर हिमायत फरमाएगा। यकीनी तौर पर यह बड़ा अच्छा काम किया है साहिबे इजलास ने कि अपने माँ बाप को कम से कम ऐसे ही याद रखा, उनके नाम से मिलाद पढ़वा के, उलमा को बुलवा के, नात वो मनक़बत पढ़वा के और अपनी अम्मी के लिए दुआ कर दी जाएगी। तो इंशाअल्लाहुल अजीज इनके मरहूमीन को अल्लाह जिक्र खैर के सदक़े से परवरदिगार आलम उनको बख्श देगा, कब्र की राहतें अता फरमाएगा, कब्र का सुकून अता फरमा देगा। अगर हम सब यही इंशाअल्लाह करते रहे तो इंशाअल्लाहुल अजीज उनको आराम मिल जाएगा। मगर शर्त ये भी है कि आराम देने के लिए पहले हमें खुद हुई से हमें खुद भी तो चाहिए। मियां अपने आप कुछ न करो और ये पढ़ के बैठे रहो कि साहब नहीं, दुनिया में कुछ न करो, कुरान तुम न पढ़ो, नमाज तुम न पढ़ो, इस्लाम का कानून तुम न अदा करो। जब कुछ नहीं करोगे, अरे कुछ तो अगर पढ़ लिया होता तो आज तुम्हारे समझ में आ जाता। पढ़ना सबसे बड़ा कीमती सौदा, इल्म सबसे कीमती सौदा। फरमाया गया इल्म इतना कीमती सौदा है कि इल्म दीन सीखना नमाज से अफजल, रोजे से अफजल, ज़कात से अफजल, हज से अफजल। इसलिए कि हज और ज़कात जब करोगे सही अदा जब ही हो पाएंगे जब इल्म होगा।
पैदा ही कहाँ हो। जब इल्म अच्छा होगा, इल्म की जानकारी होगी, तभी तो नमाज अच्छी होगी। तो इल्म बहुत जरूरी चीज है, इल्म बहुत असल चीज है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इन्हें इल्म सिखाओ, ताकि अल्लाह ताला इल्म की बरकत से खानदान वालों की बख्शिश। सबसे पहला सौदा ये करते चलो, बस एक ही काम, आसान काम चाहते। उन्होंने कहा यार बस एक ही काम, ये सुन्नी पीछे लग जाता, नमाज पढ़ने पढ़ाने के तो पीछे नहीं, मगर जब कोई चला गया दुनिया से तो दौलत है ना, दौलत, इसलिए कि दौलत ना होती तो मजबूर होते। दौलत है तो कहीं आज 25 किलो चने ले आओ, 25 किलो। हमने अभी बताया आपको, गांव वालों को पढ़ाते पढ़ाते थका दो, पढ़ाते पढ़ाते थका दो। ये चने सिर्फ पढ़ने से ऐसे काम भी नहीं चलने वाला। सब चने के ऊपर होता तो और सब चीजें बेकार हो जाती, बस खाली चने ही होते।